दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, लाखों फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों में कमाई हो रही है और आप सुबह उठें, मोबाइल खोलें और पता चले कि रातों रात आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट ही गायब हो गए। न रील्स दिख रही हैं, न लाइव स्ट्रीम, न फॉलोअर्स और न ही पेज। तब आपका क्या हाल होगा? एक ऐसी ही खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है, वायरल हो रही है। खबर है कि चीन ने एक ही रात में लाखों इन्फ्लुएंसर्स को बैन कर दिया। कई पोस्ट में लिखा गया, नो डिग्री नो कंटेंट, मिलियंस अफेक्टेड। मतलब अगर डिग्री नहीं है तो कंटेंट नहीं बना सकते। अब सवाल ये है कि क्या सच में चीन ने क्रिएटर्स पर इतना बड़ा हमला कर दिया है? क्या सच में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, या फिर ये खबर आधी सच्चाई है और आधा डर फैलाने वाला प्रचार है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे और अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो भारत से भी जुड़ा है। तो वीडियो अंत तक देखिए। मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं डिजिटल लोकतंत्र। चलिए शुरुआत करते हैं। चीन पिछले कुछ सालों से अपने इंटरनेट स्पेस पर लगातार कंट्रोल बढ़ा रहा है। वहां सरकार सोशल मीडिया, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, सेलिब्रिटीज, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल इन्फ्लुएंस जैसे क्षेत्रों पर पहले भी ज्यादा सख्ती कर चुकी है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने उन क्रिएटर्स और अकाउंट्स पर सख्ती बढ़ाई है जो हेल्थ, फाइनेंस, लॉ, एजुकेशन जैसे गंभीर विषयों पर कंटेंट बना रहे थे। यानी कोई क्रिएटर इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है, कह रहा है कहाँ पैसा लगाओ, कहाँ से करोड़पति बनो। अगर कोई हेल्थ क्रिएटर दावा कर रहा है कि बिना डॉक्टर के गए इलाज बता रहा हूँ, ये फॉलो कर लो। अगर कोई लीगल क्रिएटर कानून समझाने पर गलत सलाह दे रहा है, तो ऐसे क्रिएटर पर वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और आइडेंटिटी चेक जैसे नियम लागू किए जा सकते हैं। यानी हर क्रिएटर पर बैन नहीं है, बल्कि फेक एक्सपर्ट्स पर नकेल कसने की थोड़ी कोशिश की गई। अब जरा सोचिए, अगर कोई बिना नॉलेज के आपको गलत शेयर मार्केट टिप दे दे और आपका पैसा डूब जाए, अगर कोई हेल्थ पेज गलत इलाज बता दे और किसी की जान पर बन जाए, अगर कोई कानून की गलत जानकारी दे दे और कोई कानूनी परेशानी में आप फंस जाए, तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि चीन कह रहा है कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स पर बोलेंगे, पहले साबित करें कि वो कुछ जानते भी हैं या नहीं। लेकिन फिर वायरल पोस्ट में मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर बैंड ओवरनाइट क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि डर बिकता है, शौक बिकता है और सोशल मीडिया पर सनसनी सबसे जल्दी फैलती है। सच्चाई ये है कि अभी तक ऐसा कोई भी भरोसेमंद प्रमाण नहीं मिला कि चीन ने रातों रात सभी इन्फ्लुएंसर्स को बैन कर दिया है। न कॉमेडी क्रिएटर्स पर बैन लगाया गया है, न गेमर्स पर बैन है, न ब्लॉगर्स पर बैन है, न ही ट्रैवल पेजेस पर बैन लगाया गया है और न ही इंटरटेनमेंट या क्रिएटर्स पर बैन लगा है। यानी अगर कोई डांस वीडियो बना रहा है, फूड ब्लॉग कर रहा है, डेली लाइफ कंटेंट डाल रहा है, तो उस पर सीधा कोई असर नहीं है। एक्शन मेनली उन लोगों पर लिया गया है जो एक्सपर्ट बनकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और सच कहें तो ये सिर्फ चीन की कहानी नहीं है, दुनिया भर में फेक एक्सपर्ट्स का मार्केट तेजी से बढ़ा है। कोई 7 दिन में करोड़पति बनाने की क्लास बेच रहा है, तो कोई मिरेकल ट्रीटमेंट बता रहा है, कोई बिना डिग्री मोटिवेशन गुरु बनकर बैठा हुआ है, जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है, तो कोई लीगल ट्रिक्स बेच रहा है। फॉलोअर्स देखकर लोग भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन फॉलोअर काउंट और नॉलेज दोनों एक चीज नहीं होती। अब जरा भारत की तरफ आइए। भारत में भी सोशल मीडिया पर फाइनेंस गुरुज, हेल्थ पेजेस, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, रिलेशनशिप कोचेस और सेल्फ मेड मेंटर्स की भरमार पड़ी है। कुछ लोग जनरली मदद करते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए भ्रम फैलाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी सेंसिटिव टॉपिक्स पर कंटेंट देने वालों के लिए कोई नियम होने चाहिए या नहीं? क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाला वेरीफाइड हो? क्या मेडिकल एडवाइस देने वाला क्वालिफाइड लोग हैं, वही लोग दें? क्या लीगल गाइडेंस देने वालों की पहचान साफ होनी चाहिए, या फिर इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर असर पड़ेगा? ये डिबेट आसान नहीं है। एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन रोकना जरूरी है, तो दूसरी तरफ ओवर कंट्रोल भी खतरनाक हो सकता है। अगर हर बात पर परमिशन लगेगी तो जेन्युइन क्रिएटर्स भी परेशान होंगे, लेकिन अगर कोई नियम नहीं होंगे तो फेक एक्सपर्ट लोगों को लूटते ही रहेंगे। यही सबसे बड़ा बैलेंस है जिसे हर देश को समझने की कोशिश करना चाहिए, और चीन ने अपने तरीके से इसका जवाब दिया है। अब ये तरीका सही है या गलत, ये अलग बहस है, लेकिन एक बात साफ साफ है, वायरल हेडलाइन देखकर निष्कर्ष निकालना खतरनाक है। मिलियंस बैंड ओवरनाइट
ओवरनाइट सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये क्रिएटर्स बनाम सरकार की कहानी नहीं, बल्कि ये ट्रस्ट बनाम मिस इन्फॉर्मेशन की कहानी है। अब फैसला आपका है। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई डॉक्टर बनकर बोल रहा हो, कोई एडवाइजर बनकर पैसा लगवा रहा हो, कोई लॉयर बनकर सलाह दे रहा है, तो क्या सिर्फ फॉलोअर्स देखकर भरोसा कर लेना चाहिए या क्वालिफिकेशन भी देखनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या भारत में भी ऐसे नियम आने चाहिए? क्या भारत में भी ऐसे सुधार की आवश्यकता है या नहीं? देखते रहें डिजिटल लोकतंत्र, ऋचा सिंह के साथ। धन्यवाद।